क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। मैं दीपिका साहू आज आप सभी के लिए लेकर आई हूँ टेक्स्ट बुक का पैसेज है। आपकी एनसीईआरटी बुक में आपको मिल जाएगा 55 पेज नंबर लेसन 6 का पैसेज है। ये टेक्स्ट बुक का पैसेज है, ध्यान से देखिएगा। जो भी एमपी बोर्ड वाले स्टूडेंट है वो ज़रूर देखिएगा इस वीडियो को। अपन कैसे पैसेज को सॉल्व करें और पैसेज को सॉल्व करने का फॉर्मेट क्या होता है। अगर आपको पोएम पैसेज सॉल्व करना नहीं आता है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए, जाइए और देख लेना। अभी हम बात करेंगे इस पैसेज की। तो दो तरीके होते हैं पैसेज को सॉल्व करना। पहले तो पूरे पैसेज को पढ़ लीजिए एंड आप क्वेश्चन आंसर देखिएगा। दूसरा तरीका होता है क्वेश्चन आंसर पढ़िए और फिर आंसर ढूंढिए। इन दोनों में सबसे बेस्ट तरीका ये है कि पहले क्वेश्चन को देखिए फिर इसके बाद आंसर ढूंढिए, क्योंकि जब हम पैसेज को सॉल्व करते हैं तो हम पूरा पैसेज पढ़ते हैं तो ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। फिर आप ढूंढेंगे वो तो टाइम वही जाएगा आपको, सिर्फ आपको स्टोरी समझ में आएगी, आंसर तो आपको इसी में से निकालना पड़ेगा ना। इसीलिए सबसे पहले अपन ने क्या किया, सबसे पहले अपन ने किया क्वेश्चन देखा। तो क्वेश्चन है हु इज़ द फादर ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन ऑफ इंडिया। ग्रीन रेवोल्यूशन क्या थी सबसे पहले ये जान लीजिए। रेवोल्यूशन मतलब होता है क्रांति, ग्रीन रेवोल्यूशन मतलब कि हरित क्रांति। नाम तो आपने सुना ही होगा हरित क्रांति का। सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस में भी हम इस चीज़ को पढ़ चुके हैं और इसमें पूछा है कि इसके जनक कौन थे। तो देखिए सबसे पहले उसमें बोला था फादर ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन। तो यहाँ पर हम देखेंगे क्या लिखा है, फादर ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन, यही लिखा है ना। तो यहाँ हम देखेंगे डॉक्टर MS स्वामीनाथन इज़ नोन एज द फादर ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये यहाँ से लेकर इसका फर्स्ट का आंसर है। देखिए मैंने क्या किया, सिर्फ मैंने इतना क्वेश्चन पकड़ा और क्वेश्चन में जो इम्पोर्टेंट वर्ड आपको लग रहा है कि नहीं हाँ ये इम्पोर्टेंट है अकॉर्डिंग टू योर, कि आप खुद अपने हाथ से देख सकते हैं। तो जैसे आपने क्वेश्चन में से आपने पकड़ा क्या, एक स्ट्रॉन्ग सा वर्ड जैसा आपको लग रहा है कि नहीं ये इम्पोर्टेंट है, वो आपने पकड़ लिया और आपने देखा। तो यहाँ पर देखना सबसे पहले हु की जगह पे आप क्या लगा दीजिए, डॉक्टर MS स्वामीनाथन, है ना। आप इसको इतना तक भी लिख सकते हैं और अगर आपको इम्प्रेसिव वाले क्वेश्चन का आंसर देना है तो हु की जगह पे डॉक्टर MS स्वामीनाथन लगा दीजिए और पूरा का पूरा आप वैसा लिख देंगे तो भी चलेगा। दोनों ही सही तरीके, कोई गलत नहीं होगा, कोई भी गलत नहीं कर सकता इसको। सेकंड देखेंगे हाउ डिड डॉक्टर स्वामीनाथन ब्रिंग्स द ग्रीन रेवोल्यूशन, कैसे वो मतलब कि ग्रीन रेवोल्यूशन को लेकर आए थे स्वामीनाथन। तो चलिए इसका देखते हैं। देखिए यहाँ पर ब्रिंग लिखा है और डिड लिखा है। जिसने भी डूडल्स वाला नहीं देखा है देख लेना, डिस्क्रिप्शन में सभी लिंक दिए, जो नहीं बनेगा वो देख लेना आप लोग, और बनता है तो ये तो बहुत अच्छी बात है। देखिए जब हम आंसर लिखेंगे तो ये डिड हट जाएगा। अगर डिड हटता है तो मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, मतलब यहाँ पर क्या होगा, ब्रॉट होगा। तो इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जो आंसर रहेगा वो ब्रॉट में आएगा। तो देखिए यहाँ पर देखिए व्हाट ब्रॉट अ ग्रीन, यहाँ से जब हम देखेंगे ना, हिज एफर्ट्स ऑफ इंक्रीजिंग फूड ग्रेन प्रोडक्शन EIZ व्हाट ब्रॉट अ ग्रीन चेंज इन फार्मिंग। देखिए उनके एफर्ट्स जो थे, देखिए बात किसकी हो रही है, MS स्वामीनाथन की हो रही है। हिज मतलब यहाँ पर इनकी ही बात चल रही है और कौन है कहानी में, सिर्फ वही है, तो उनकी ही बात चल रही। तो आप यहाँ से लेकर, कहाँ से लेकर, जहाँ से छोड़ा था यहाँ से लेकर यहाँ तक भी लिखेंगे तो भी चलेगा। बस आप क्या करिएगा, हिज की जगह पे डॉक्टर स्वामीनाथन लगा दीजिएगा। जैसे यहाँ पर मैंने हिज लिखा है ना, देख रहे हैं आप सेकंड वाले को, यहाँ आप लिखेंगे डॉक्टर स्वामीनाथन एफर्ट्स ऑफ इंक्रीजिंग फूड ग्रेन प्रोडक्शन EIZ व्हाट ब्रॉट अ ग्रेट चेंज इन फार्मिंग। एंड आप इसकी जगह पे इतना आखिरी में ये भी लिख सकते हैं कि दैट ब्रॉट द ग्रीन रेवोल्यूशन। ठीक है, और अगर आप ये भी लिख रहे हैं तो दैट्स अ राइट आंसर, कोई भी इसको गलत नहीं करेगा। थर्ड हम देखेंगे व्हाट इज़ द रिज़ल्ट ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन। आप बताइए कि जो ग्रीन रेवोल्यूशन है उसका रिज़ल्ट क्या रहा है। तो हरित क्रांति का ये रिज़ल्ट रहा है कि देखना, पहले अपन थोड़ा सा देख लेते हैं कि कहीं पर रिज़ल्ट शब्द दिया है क्या।
नहीं दिया है। आप पूरा पढ़ लेना, उसमें कहीं भी रिज़ल्ट शब्द नहीं दिया है। अच्छा, रिज़ल्ट का मतलब क्या होता है? रिज़ल्ट का मतलब इतना तो हम कॉमन सेंस यूज़ कर सकते हैं कि रिज़ल्ट का मतलब होता है क्या? परिणाम। और बात किसकी हो रही है? इंडिया की। व्हाट इज़ द रिज़ल्ट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन? हरित क्रांति कहाँ पर है? हमारे भारत में है। तो हम देखेंगे कि भारत कहाँ लिखा है, तो नाउ इंडिया। अब इंडिया से क्या हो गया है? इंडिया से हो गया भारत, है ना? ठीक है, वी आर अ भारतीय। नाउ इंडियन इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर। इसका रिज़ल्ट यही निकला है। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि द रिज़ल्ट ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन इज़ करके, और इतना भी लिख सकते हैं। और अगर आपसे नहीं हो पाता है इतना, तो इतना भी लिखेंगे तो भी दैट्स अ करेक्ट आंसर। कोई भी इस आंसर को गलत नहीं कर सकता है। थोड़ा सा आपको इम्प्रेसिव बनाना है तो आप कर सकते हैं, बाकी ये भी सही है। थर्ड देख लेना आप लोग। नाउ इंडिया इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर। ठीक है, अभी हम देखेंगे फोर्थ क्वेश्चन। व्हाट टू थिंग्स गिव अस फूड ग्रेन सेफ्टी। तो इसमें जो है आप यहाँ पर देखिएगा, व्हाट टू थिंग्स गिव अस फूड ग्रेन सेफ्टी। फूड ग्रेन सेफ्टी को पकड़ लीजिए, और गिव अस को भी पकड़ सकते हैं, दैट इज़ नॉट अ बिग इशू, आप उसको भी ले सकते हैं। लेकिन अगर मेन शब्द की बात करूँ तो आपने फूड ग्रेन सेफ्टी को लिया और आपने देखा कि यहाँ पर लिखा है। देखिए, पूरे ध्यान से देखा करिएगा कहाँ कैसा क्या लिखा है, और ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी करने की कोशिश करिए, क्योंकि एग्ज़ाम में आपके पास इतना टाइम नहीं होगा। तो जहाँ ये डॉट लगा रहता है ना, देखना ध्यान से, ये देखो ये लगा, इसका मतलब ये यहाँ पर ख़त्म है और यहाँ से कोई बात स्टार्ट हो रही है। ठीक है, क्योंकि इंग्लिश में फुल स्टॉप का मतलब होता है कि यहाँ पर आपका ब्रेक हो चुका है, इसके बाद ही नेक्स्ट कुछ बोला जाएगा, है ना। तो वी हैव बेटर फूड ग्रेन कलेक्शन फर्स्ट थिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क दैट्स गिव अस फूड ग्रेन सेफ्टी। यहाँ तक आपका क्वेश्चन का आंसर होता है कंप्लीट। ये देखिए फोर्थ वाला। अभी हम देखेंगे फिफ्थ का। तो फिफ्थ का भी बड़ा इजी है, ध्यान से देखिए समझ जाएंगे। क्वेश्चन क्या है? हाउ डू वी हेल्प अदर कंट्रीज़। हम दूसरे की मतलब हेल्प क्यों करते हैं? हेल्प मतलब ज़रूरत उनकी पूरी करेंगे, है ना। तो अपन यहाँ से लिखेंगे वी आर एक्सपोर्टिंग सरप्लस फूड ग्रेन टू अदर कंट्रीज़ एंड मीट अप देयर फूड नीड्स। हम उनकी नीड्स को पूरा करते हैं, मतलब उनकी हेल्प करते हैं। ठीक है, आप अपना थोड़ा सा ब्रेन इस्तेमाल करिए, मेरा कहने का मतलब है, और बस कर लेंगे। वी आर एक्सपोर्टिंग सरप्लस फूड ग्रेन टू अदर कंट्रीज़ एंड मीट अप देयर फूड्स। आपको पता है मैंने इसी पैसेज को क्यों लिया है आप लोगों को समझाने के लिए, क्योंकि दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पैसेज फॉर मेन बोर्ड एग्जामिनेशंस, सो दैट्स वाई आई चूज दिस पैसेज। तो ठीक है, आप लोगों को, आई होप आप लोगों को समझ में तो आया ही होगा। अगर आपको ये पैसेज नहीं मिल रहा है तो पेज नंबर कितना है, ये 55 पे देखिएगा, आपको मिल जाएगा। NCERT MP बोर्ड एग्जामिनेशन वालों के लिए है, क्लास 8 वालों के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। और जो भी अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम है ग्रामर और एनीथिंग में, तो आप मेरे को कमेंट में बोलिएगा, मैं आप लोगों के लिए उस वीडियो ज़रूर लेकर आऊँगी।